हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको मैं बता दूं। आपने पढ़ा है एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बाद आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा, फिर आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ा, इसके बाद आपने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दो तरीके के पढ़े। और अब इसी चेन में हम नेक्स्ट टॉपिक आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फ्री रिजर्व्स। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन भी आने वाला है, और बड़ा क्वेश्चन जो अभी पुराने पैटर्न के हिसाब से, अब नए में क्या मॉडिफिकेशन हो क्या आता है वो तो फिर जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी उस हिसाब से हम इसको वेरी करेंगे, उसको चेंज करेंगे। तो उसमें क्या होता था कि आपके करीब 8-9 टॉपिक्स को मिला करके एक बड़ा क्वेश्चन आता है, और जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए उन सारे टॉपिक्स को आप जोड़ेंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद आप कैश अकाउंट बनाने को भी या बैंक अकाउंट बनाने को भी बोल सकते हैं, और उसके बाद आप बैलेंस शीट भी बोलते हो। फिर कभी कभी इसमें एक टॉपिक और होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी होता है। तो लगभग इतने सारे टॉपिक जो है 9 टॉपिक हो जाते हैं, इनको जोड़ करके एक क्वेश्चन आपका बनता है, जिसमें से हमने लगभग सारे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, सिवाय कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट के बनाने को, जो ऑलरेडी हमें पहले से ही पता है। तो पर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा जो हम डिस्कस करेंगे आगे की कल वाली क्लास में। देखिए, टॉपिक जो है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स और लॉसेस। देखिए, होता क्या है कि बैलेंस शीट में कुछ फ्री रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं, या कभी कभी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, या बैलेंस शीट में कुछ लॉसेस पड़े होते हैं। तो जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं, लॉसेस हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, नए वाले पार्टनर के आने से पहले जो एग्जिस्टिंग पुराने पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दें? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर पुराने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं तो वो पहले के पार्टनर्स के हैं, जो नया वाला पार्टनर आने वाला है उसका उसमें हिस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए उसके आने से पहले हम क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स पड़े हुए होते हैं उन प्रॉफिट्स को सारे पार्टनर्स को, जो पुराने वाले पार्टनर्स होते हैं, उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशियो। इसी तरह से अगर कोई पहले से लॉसेस पड़े हुए हैं तो नया वाला पार्टनर आएगा, वो बोलेगा मैं क्यों लॉस को बियर करूं, ये तो लॉस आपके पुराने हैं। तो उन लॉसेस को भी हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स जिनको हम कहते हैं, उन ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में उसको बांट दिया। अब एक टर्म मैंने बोला है कि फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, देखिए ये समझना है पहले हमें। रिजर्व्स का मतलब क्या है कि हमने कुछ प्रॉफिट्स को निकाला है और निकाल करके किसी एक खास पर्पस के लिए उसको अलग से रख दिया। जो सिंप्लीफाइड वे में इसका मीनिंग हम बात करें तो रिजर्व का मतलब क्या है, कुछ किसी मकसद से, किसी काम के पर्पस से हमने कुछ प्रॉफिट्स लिए और उन प्रॉफिट्स को सेपरेट करके रख दिया, वो रिजर्व्स हैं। अब देखिए, ये रिजर्व्स जो हैं, इसमें से जितना पार्ट फ्री है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, नए वाले पार्टनर के आने से पहले। अब फ्री का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज। और बेसिकली जो एम्फेसिस है वो फ्री रिजर्व्स के पार्ट पे ही एम्फेसिस है, और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या चीज है, पहले तो हम ये समझें। क्या होता है कि बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री है, कभी कभी अचानक से मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वर्कर्स के साथ में कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे में हमें क्या होता है कि उन वर्कर्स को कंपनसेशन देना पड़ता है। अब अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें किसी वर्कर के चोट लग गई या उसकी डेथ हो गई, तो उसको हमें क्लेम देना पड़ेगा उसको हमें, क्योंकि हमारे यहाँ काम कर रहा था, हमारे लिए काम कर रहा था, हमारे बिजनेस में काम कर रहा था, तो उसको हमें कुछ मुआवजा देना पड़ता है, कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। अचानक से उसके पैसे मैनेज करने में
बड़ी मुश्किल होती है बिजनेस को। तो इसलिए क्या करते हैं पार्टनर लोग कि कुछ प्रॉफिट, थोड़े थोड़े प्रॉफिट निकाल करके एक रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं कि भाई अचानक से कोई अप्रिय बात हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसमें हम उनको क्लेम दे सकें। अब देखिए, ये कंपनसेशन जो देना है हमने, ये बड़े अमाउंट में भी अक्सर निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए पार्टनर लोग प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट निकाल करके सेपरेट करते रहते हैं, और जो प्रॉफिट निकाल के थोड़े थोड़े इकट्ठे करते रहते हैं उसको कहते हैं जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हकीकत में समझें तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, इनफैक्ट में रिजर्व्स ही जो होते हैं वो क्या है, वो प्रॉफिट्स ही है। कैसे प्रॉफिट है, उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट निकाल के बिजनेस में रख दिया अलग से कि भाई अगर कोई इससे रिटर्न नुकसान होगा तो उसको कवर किया जा सकता। ऐसे ही और एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहते हैं। रिजर्व्स तो बहुत तरह के होते हैं, हम वही वाले रिजर्व्स को भी डिस्कशन करेंगे, और यही रूल्स जो होंगे वो बाकी के रिजर्व्स के लिए भी लगेंगे। तो इन रिजर्व्स को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, क्यों बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है कि देखिए मार्केट बड़ी वोलेटाइल है, अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या होता है कि मार्केट अप डाउन जब भी होती है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज चेंज होती हैं। आज ही बैंक निफ्टी जो है वो 580 पॉइंट्स अप गया है। अब मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट चेंज हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज भी वैसे ही चेंज हो रही है। अगर हमने कहीं पे शेयर्स लिए हुए या कोई सिक्योरिटीज लिए हैं तो उनकी वैल्यूज में भी बड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब उनकी वैल्यूज में चेंज हो रहा होता है, अगर हमको लगता है कोई इसमें नुकसान होने वाला है, तो उसके फ्लक्चुएशंस को, जो उतार चढ़ाव है, उनको कवर करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी सारी आपको मिलेंगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा या आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा। तो चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और अभी तक थोड़ा सा आपने कम डिस्कस किया है वो जो पार्ट है वो है फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व का मतलब हम क्या समझते हैं ये समझें। देखिए, फ्री रिजर्व का मतलब क्या है कि रिजर्व का वो हिस्सा जिसमें कोई देनदारी नहीं है, जिसमें से हमें कुछ भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, वो बचा हुआ पड़ा हुआ है। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कर लेते हैं हमने 5 लाख रुपीस के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखे बिजनेस में, और मालूम पड़ा जो बिजनेस में जिस दिन भी हम वैल्यूएशन कर रहे हैं या जिस दिन कोई एडमिशन हो रहा है, ठीक, ये एक बात और जोड़ दूं कि यही काम हमें रिटायरमेंट और डेथ जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें भी यही काम ऐसे ही करना होगा। तो उस दिन हमें मालूम पड़ता है कि 5 लाख रुपीस के रिजर्व तो रखे हैं, पर जो लायबिलिटीज हैं वो 3,50,000 की। तो भाई अगर 5 लाख रुपीस रखे हुए हैं और 3,50,000 की लायबिलिटीज है, उसमें से क्लेम जो 3,50,000 का देना पड़ेगा, तो 1,50,000 का जो अमाउंट है वो फ्री हो गया। तो 1,50,000 का जो अमाउंट फ्री हो गया, ये जो फ्री अमाउंट पड़ा हो, यानी कि जिसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं है या जिसमें कोई क्लेम नहीं है या जिसको कहीं पे हमें और यूज नहीं करना है, वो फ्री है, तो उसको हम कहते हैं फ्री रिजर्व। अब देखिए रूल क्या है कि अगर कोई भी रिजर्व फ्री पड़ा हुआ है तो उसको हमने नए वाले पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। अगर कोई भी फ्री रिजर्व पड़ा हुआ, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, अभी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो उसमें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एक सेट बनाया है जिसमें जो भी पॉसिबल केसेस हैं वो 5 केसेस बनते हैं, तो पांचों के पांचों केसेस का एक सेट तैयार किया, वो हम डिस्कस कर लेंगे, पांचों के जो भी ऑप्शंस होंगे इसमें एक एक करके। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ स्क्रीन, और स्क्रीन पे चल के इसको हम डिस्कशन में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into partnership and on that date their balance sheet shows. उनकी बैलेंस शीट में ये डिटेल्स दी हुई है। क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट का केवल रिलेवेंट पार्ट हमने लिया। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, तो उन सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को छोड़ करके हमने केवल बैलेंस शीट के उस पार्ट को लिया जो आज हमने डिस्कस करना है। बाकी जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो वो पूरा सेट होगा, पूरी बैलेंस शीट की सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज दी होंगी, और ऐसे क्वेश्चन हम अगली क्लास में भी डिस्कशन करेंगे।
तो अभी मैंने केवल उतने पार्ट की बैलेंस शीट का हिस्सा लिया है जो आपसे रिलेटेड है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर लोगों ने एक रिजर्व बनाया हुआ है वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए, इन केस में हैपनिंग हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अगर उनको कुछ मुआवजा देना पड़े, कुछ कंपनसेशन देना पड़े, तो उसके लिए ना 2 लाख रुपए इकट्ठे करके रखे। अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो 5 हो सकते हैं, 5 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। केस 1 व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। पहला केस क्या हो सकता है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करो, कितने का लायबिलिटी है, कितने का क्लेम है, कुछ बताया ही नहीं। पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये बता दिया कि भाई कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी पैसा किसी वर्कर को नहीं देना, ये पूरा पूरा जो प्रॉफिट आपका बचा रखा है। अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 लाख रुपीस के जो प्रॉफिट है ये फ्री पड़े हुए हैं, इसमें से कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रॉफिट्स ही है, रिजर्व कहां से बनते हैं, प्रॉफिट से निकाल के रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। तो इसका लिए पूरा 2 लाख रुपीस हमारा फ्री हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है कि व्हेन द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000। तीसरा ऑप्शन हमने ये लिया कि क्लेम देना तो है और सिर्फ देना कितना है, 50,000 का, यानी कि 1,50,000 रुपीस का अमाउंट जो है वो आपका फ्री हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2,40,000। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास पैसे कम पड़ जा रहे हैं। कैसे कम पड़ जा रहे हैं, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए रखा कितना हुआ, 2 लाख रुपीस रखे हैं, और जबकि आपको देने कितने हैं, 2,40,000। तो यहाँ पे 40,000 रुपीस शॉर्ट है। और फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 2 लाख। 2 लाख रुपए का ही क्लेम है और 2 लाख रुपए का ही आपका रिजर्व रखा हुआ है। तो हमने सारे ऑप्शंस बना लिए, इन सारे ऑप्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनता है। अगर कोई आप में से सोच पा रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहले मैंने ले लिया, कुछ भी नहीं बताया, फिर मैंने बताया कि 0 क्लेम है, फिर मैंने बताया कि क्लेम जितना पैसा उससे कम क्लेम है, उसके बाद हमने ज्यादा का क्लेम ले लिया, और फिर हमने बराबर का क्लेम ले लिया। कम, ज्यादा, बराबर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इतनी ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज जर्नल एंट्रीज, और फिर इसके बाद आगे वाली क्लासेस में हम इसको जर्नल एंट्रीज पोस्टिंग्स को भी कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। आज हम क्या करेंगे, केवल जर्नल एंट्रीज को ही डिस्कस करेंगे। केस 1 व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। 2 लाख रुपए का रिजर्व रखा हुआ है। 2 लाख रुपए का रिजर्व होने का मतलब क्या है कि 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट उन्होंने सेपरेट निकाल के रखे हुए हैं कंपनसेशन देने के लिए। अगर 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट सेपरेट रखे हुए हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ऐसे में एक एजम्पशन लिया जाता है और एक नोट भी लिखा जाता है कि हमारे हिसाब से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्लेम जो है वो कोई क्लेम नहीं है, 0 क्लेम है। और ये जो रिजर्व है ये सारे के सारा रिजर्व फ्री है, और जितना भी फ्री रिजर्व है वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस समय केस 1। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं केस 1। देखिए जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है फ्री, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात छोड़िए, कोई भी रिजर्व अगर फ्री पड़ा हुआ है तो उस रिजर्व को आपने क्या करना है, सारे पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट देना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, को डेबिट करेंगे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, इनके ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर कौन कौन है, X और Y है। X और Y को हम उनके पुराने रेशियो
3:2 में दे देंगे। ये पुराने पार्टनर्स को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई ये पहले वाले पार्टनर्स ने बनाया हुआ है, वो प्रॉफिट निकाल के रखे थे। अब अगर हम इनको पुराने लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो नया पार्टनर आएगा उसका भी इसमें हिस्सा हो जाएगा। तो ये तो पुराने लोगों के प्रॉफिट है, और अगर आगे जरूरत पड़ती है कोई रिजर्व क्रिएट करने की तो हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को भी इन्वॉल्व करेंगे तो फिर रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो ये पुराने वाला चीजें जो है वो पुराने पार्टनर्स के बीच में बांट दी गया। तो पुराने पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और जो भी फ्री रिजर्व पड़ा हुआ उसको बांट देंगे। यहाँ पे पूरे का पूरा रिजर्व फ्री था तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपीस को बांट देना है। और किस रेशियो में बांटना है? उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 में हम इसको बांट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 और 80,000। देखिए कभी कभी एक ऐसा रिजर्व भी होगा जो किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना ही नहीं है, जैसे कि जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, ये सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है, रिजर्व फंड लिख दिया। तो अगर जनरल रिजर्व पड़ा है या रिजर्व फंड पड़ा हुआ है तो वो इसका मतलब क्या है? अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो वो फ्री है। तो उस जनरल रिजर्व को और रिजर्व फंड को क्या करना है? उसको भी इसी तरीके से हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, पर पुराने पार्टनर्स के बीच में, नए वाले के आने से पहले। तो अगर जनरल रिजर्व नाम रखा हुआ है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब हम वापस वर्कमैन कंपनसेशन पे आके डिस्कशन कर रहे हैं। तो केस 1 में क्या है कि ये रिजर्व हमने यहाँ पे माना था फ्री है, और ऐसे में क्या करते हैं, बेटर रहता है कि एक नोट डालते हैं कि जो है क्वेश्चन में लिख दिया जाए। ध्यान रहे अब हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं? हम लोग पार्ट कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं, लिखा है व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ भी नहीं बताया। तो हम नोट ये लिख देते हैं, सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज assumed that there is no claim on account of workman compensation। और आप चाहें तो आगे एलोबरेट और भी कर दें, hence distributed between the partners और among the partners। अगर 2 पार्टनर हैं तो बिटवीन वर्ड यूज करना चाहिए, 2 लोगों के बीच में बिटवीन वर्ड यूज किया जाता है, और अगर 2 से ज्यादा पार्टनर हैं तो among यूज किया जाता है। ये यहाँ पर जो क्लास 12th में है, यहाँ पर अगर आप नोट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, चाहे वो CBSE है चाहे SC है, क्योंकि उन्होंने ये एक assumption लिया हुआ है कि जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो रिजर्व फ्री है और उसको हमें बांट देना होता है। पर आप आगे की जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे नोट्स लिखना आपको जरूरी होगा। कोई ये भी तो कह सकता है आप कैसे बांट सकते हो, ऐसा भी तो हो सकता है पूरे क्लेम देना हो, तो ऐसे में कोई भी ऑप्शन को दूसरा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, तो हमें नोट दे करके उस बात को खत्म करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, और अभी तक जो हमने बात समझी है वो समझने की बात ये है कि जितने भी फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनको हमने ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना। अब केस 2 में तो उसने क्लियर कर दिया कि भाई कोई क्लेम देना ही नहीं है, कोई पैसे नहीं देने हैं, तो इससे हमें पता चल गया ये फ्री है। तो केस 2 के केस में क्या करोगे आप? सारे के पैसा ये जो रिजर्व का है वो पूरे का पूरा फ्री हो गया, और चूंकि ये फ्री हो गया तो ये क्या करोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। तो इससे फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि केस 2 में भी आपकी यही एंट्री होने वाली है, क्योंकि हमने जब कुछ भी नहीं बताया होता तो हमने यही सपोज किया होता है कि कोई क्लेम नहीं है, तो इसलिए जब वो उसने खुद लिख के दे दिया कि कोई क्लेम नहीं है तो भी तो एंट्री हो ही जाएगी। जब कोई क्लेम है ही नहीं तो इसका मतलब सारे के सारा वो पार्ट फ्री हो गया, और सारे के सारा अमाउंट जो है फ्री हो गया, और उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे और ले लेते हैं अब हम केस 3। थर्ड केस में क्या है ये देखते हैं।
देखिए केस 3 में इन्होंने हमें यह कहा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000। हमको 50,000 रुपीज का क्लेम जो है वो वर्कर्स को देना है, और हमारे पास पैसे कितने पड़े हुए, अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपीज। तो अगर हम जनरल सेंस में बात करें कि 2 लाख रुपीज है और क्लेम देना है 50,000, तो इसका मतलब एक सीधी सी बात ये समझ में आ जाती है कि 1,50,000 रुपीज आपके फ्री हो गए। भाई 2 लाख रुपीज रखे हैं और देने आपको क्लेम का कितना है 50,000, तो 1,50,000 फ्री हो गया। और जो मेरा एम्फेसिस है शुरू से ही, मैं जो आपको बात बार बार बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि जितना भी अमाउंट हमारे पास फ्री रिजर्व का है वो पार्टनर्स के बीच में बांट देना है। तो अब हम यहाँ पर केस 3 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से हमें देने कितने पैसे पड़ेंगे वो हम निकालें, और किस लिए देने पड़ेंगे, वो क्लेम के लिए देने पड़ेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन, WC मींस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कितना पैसा हमें देना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन का, और उसको हम क्या करेंगे, क्लेम कितना देना, उस क्लेम के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट, और जो क्लेम का अमाउंट है वो है आपका 50,000 रुपीज। तो हमने क्या करना है, जितना पहले लायबिलिटी है जो हमें देना है वो हम अलग कर दें पहले 50,000 रुपीज। ये मैंने लिख दिया आपका 50,000। अब देखिए जब हमने लायबिलिटीज के लिए 50,000 यानी कि क्लेम के लिए जो अमाउंट था वो 50,000 सेपरेट कर दिया, तो अब मेरे पास फ्री कितना रह गया, 1,50,000। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में बांट देना है, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या है कि जितना भी फ्री रिजर्व है उसको हमने बांटना है। तो अब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। कौन कौन से पार्टनर थे, X थे और Y थे। तो हम लिखते हैं X कैपिटल अकाउंट, Y's कैपिटल अकाउंट, और बचा कितना अमाउंट जी हमारे पास 1,50,000, और इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 में बांटना है। तो यानी कि 90,000 एंड 60,000। अब देखिए बहुत सिंपल सा ही लॉजिक है, जितना पैसा चाहिए वो क्लेम के लिए रख दो, जो बच गया वो पार्टनर्स के बीच में बांट दो। अब यहाँ पर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 एंट्रीज थी इनको हम प्लस करके एक सिंगल एंट्री भी इसकी पास कर सकते थे। तो उस ऑप्शन को भी मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। आप इसमें जब सिंगल ऑप्शन एक सिंगल एंट्री पास कर रहे होंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, टोटल कितना था हमारे पास 2 लाख रुपीस। इसमें से हमें लायबिलिटी के लिए कितना देना है, क्लेम के लिए कितना देना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए देना है भाई हमें 50,000, और जो बच गया 1,50,000 वो यहीं पे पार्टनर्स को बांट दिया। किसको बांटना है, X को और Y को, यही पुराने पार्टनर्स हैं, X कैपिटल वाइज कैपिटल, और सेम वही बात है, बस हमने इसको मर्ज करके लिख दिया 90,000 एंड 60,000। तो आप दोनों में से कोई भी वे से आप लिख सकते हो, आपको इजी लगे जैसे आपको वैसे पास करना चाहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम आगे चलते हैं और अब हम लोग ले लेते हैं केस 4। केस 4 में क्या कहते हैं, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 2,40,000। हमको इस बार वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए 2,40,000 रुपीस की जरूरत है। इतने रुपए के क्लेम हमें देने पड़ेंगे। अगर इतने
2,40,000 के क्लेम देने पड़ेंगे तो आप देखिए, नोटिस करिए आपके पास हैं कितने पैसे, आपके पास तो 2 लाख रुपीस है, तो 40,000 रुपीज आपको और चाहिए। अब लायबिलिटी, चूंकि ये अमाउंट पेबल जो है आपका, या जो कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 240 है, तो 40,000 कम पड़ रहे हैं ना भाई, रखे तो 2 लाख रुपीस ही है, तो ये 40,000 कहां से लाएं? अब इस 40,000 को लाने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जाना पड़ेगा, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाना पड़ेगा। जब भी आपके पास क्लेम के लिए पैसे कम होंगे तो इसका मतलब एक नई लायबिलिटी आपकी और बढ़ गई है, और जब लायबिलिटी बढ़ गई होगी तो फिर आपको रिवैल्यूएशन में जाना होगा, और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया होगा। अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो जरूर रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़िए। तो मैं अब आपको रिवैल्यूएशन नाम बताते हुए सीधा यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में क्या, थोड़ा सा रूल आपको याद कराता हूँ फिर भी, कि जब भी आपकी कोई एसेट बढ़ती है तो आप डेबिट करते हो, और जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करते हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपकी एक लायबिलिटी बढ़ रही है, आपको जो क्लेम देने के लिए आपका जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, 2 लाख की जगह 2,40,000 देना है, 40,000 रुपीज की एक लायबिलिटी बढ़ी है, और किस लिए बढ़ी है? वो क्लेम देने के लिए बढ़ी है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि आपको 40,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा करके लिखने पड़ेंगे। तो हम आते हैं केस 4। केस 4, सबसे पहले हमें 40,000 रुपीज जो हमारे पास कम थे उनको 40,000 का हम मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए किस किस चीज के लिए चाहिए हमें? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे पैसे कहां से निकाल रहे हैं? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन कहां पर इसको डेबिट करने वाले हैं? रिवैल्यूएशन से। क्यों डेबिट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन में? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होते हैं उसके चेंजेस को रिकॉर्ड करा जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए, और लायबिलिटी जो बढ़ेगी तो क्रेडिट से बढ़ेगी, एसेट जब बढ़ेगी तो डेबिट से बढ़ेगी, ये रूल हमें पता है। तो शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, WC लिख लो, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? वहां से 40,000 रुपीज। अब देखिए हमारे पास जो है टोटल जो है चाहिए कितने थे? 2,40,000। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, 2 लाख रुपीज कहां से निकालेंगे? और वहां से जो हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है, तो उस रिजर्व के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा निकाल रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं वहां से? 2 लाख। और किस लिए कहां ट्रांसफर करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट के लिए, जो क्लेम देना पड़ेगा 2 लाख। अब आपको एक और बात बतानी है कि ये जो 2 एंट्रियां पास करें इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। तो मर्ज करके कैसे मैं लिख सकता हूं? ये मर्ज करके यहाँ पर प्लस करके ऑप्शन बता रहा हूं, आपको जैसे इजी लगे। टोटल आपको 2,40,000 देना है तो 2,40,000 का आप इंतजाम करोगे। तो कैसे हम इंतजाम कर रहे हैं? हमने बोला ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ जाएगा और ये रिजर्व अकाउंट से आ जाएगा। हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। हम ऐसा कर सकते थे कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जो हमारे पास बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उससे हम यहाँ से ले लेते 2 लाख रुपीस, और इसी एंट्री में ही हम ले लेते रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर लेते हुए 40,000 रुपीस, और टोटल जो है हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो हमारे पास 2,40,000 का हो जाता है। तो जो आपको इजी लगे, जो आपको सरल लगे, आप उस तरीके से इसको करोगे। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि 2,40,000 रुपीस जो क्लेम देना था वो हमने मैनेज कर लिया। अब ऐसे में आपको एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास कुछ भी फ्री रिजर्व था ही नहीं। फ्री रिजर्व तो छोड़िए, की बात तो छोड़िए, हमारे पास पैसे कम थे, देने थे 2,40,000 और पड़े हुए केवल 2 लाख थे, तो 40,000 रुपीज तो हमने और मैनेज किए। तो ऐसे में पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कोई भी बात यहाँ पर होगी नहीं।
जो कि पहले के प्रॉब्लम्स में क्या कर रहे थे, जितना फ्री रिजर्व था वो बांट रहे थे, या तो फ्री कुछ रहा ही नहीं, या तो पैसे बल्कि कम ही हो रहे थे, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के कुछ भी करने के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक और नई बात जो आ जाएगी कि वो ये होगा कि हमने एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया होगा, और रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमने 40,000 रुपीज का एक लायबिलिटी को जब बढ़ाया होगा, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमारा 40,000 रुपीज का अगर इतना ही पार्ट है और कोई चीज नहीं है, तो रिवॉल्यूशन में 40,000 रुपीज का लॉस आ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना है, में जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया उतने रुपए का आप लॉस है, उस लॉस को, ये रिवॉल्यूशन का लॉस जो है, उसको भी हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम अगली एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर, रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो लॉस है उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब चूंकि यहाँ पे लॉस है, तो लॉस के लिए एंट्री क्या होगी, एक्स वाई, एक्स कैपिटल लिख दूंगा पूरा, अकाउंट डेबिट। आपको ये बात पता है लॉस के लिए ये एंट्री होती है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। और कहां से लॉस हो रहा है, ये रिवॉल्यूशन से, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगर आपको ये एंट्री नहीं पता है तो आपको रिवॉल्यूशन जरूर देखना चाहिए। और वैसे भी लॉसेस के केस में क्या होगा, आपको एक बात याद भी रहनी चाहिए कि जो पार्टनर्स हैं उनको डेबिट किया जाएगा, और अगर प्रॉफिट होंगे तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। एक सिंपल सा बेसिक रूल है। तो लॉस कितना था यहाँ पे, 40,000 का। ये कौन सा लॉस है, जो रिवॉल्यूशन में जो लायबिलिटी एक बढ़ा के दिखाई गई। तो 40,000 के लॉस को ये लोग बांटेंगे अपना 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। तो 40,000 को अगर 3:2 में बांट दें तो 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 24,000 एंड ये हो जाएगा आपका 16,000 रुपीज। तो इस तरीके से जो है ये आपका केस नंबर जो 4 है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हमने यहाँ पे क्या किया, जो लॉस हुआ उसको भी देख लिया, और जो क्लेम का अमाउंट था वो भी हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम चलते हैं केस 5 में, 5th केस पे चलते हैं, 5वें केस पे। 5th केस ऊपर लिख दूं मैं, केस 5th केस में देखिए क्या है, यहाँ पे आपका जो क्लेम है वो 2 लाख रुपीस का क्लेम है, और आपके पास पैसे कितने रखे हुए हैं, 2 लाख रुपीस ही रखे हैं, और क्लेम भी कितना है, 2 लाख है। तो भाई आप समझ ही गए होंगे, आपके पास कोई भी अमाउंट फ्री तो है ही नहीं। फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 2 लाख रुपीस रखे हुए हैं और 2 लाख रुपीस का ही क्लेम है, तो क्लेम के अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। और आइए फिर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी एंट्री क्या होगी, मैं लिख रहा हूँ वाइट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और कितने रुपए का कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है, 2 लाख। देना कितना है कंपनसेशन का क्लेम, 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज देने और 2 लाख रुपीज क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो मैं फिर से बता दूं कि ये हमने 2 लाख का जो अमाउंट देना था वो 2 लाख का ही क्लेम है, वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया। और इस तरीके से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी की सारी हमने पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर ली। आइए एक एग्जांपल और लेके समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में सपोज करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, और नीचे एडजस्टमेंट में वो कहते हैं क्लेम इज 80,000, यानी कि रखे हुए 1 लाख है और 80,000 रुपीज जो है वो केवल उसमें से देने हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जो रिजर्व रखा हुआ है उसमें से जितने रुपए का क्लेम चाहिए उतने रुपए का क्लेम आप क्लेम के लिए पैसा सेपरेट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से 80,000 निकालेंगे और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किस लिए, क्लेम देने के लिए।
तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में हम यहाँ पे रख देंगे, ये क्लेम अकाउंट, ठीक है। अब हमने 80,000 तो बांट दिए, अब हमारे पास बचा कितना, 20,000। जो 20,000 बच गया वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो फिर बचा कितना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में हमारे पास बचा कितना है, 20,000। तो ये फ्री हो गया, ये हम पार्टनर्स को बांट देंगे। सपोज करते हैं जो हम एग्जांपल ले रहे थे वही एग्जांपल है, और एक्स और वाई के बीच में बांट देंगे। तो 20,000 को एक्स और वाई के बीच में बांट दोगे, उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 3:2 था, 3:2 के रेशियो में बांट देते हैं। अगर 3:2 में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और 8,000। हम इसको मर्ज करके भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। एक साथ अगर मर्ज करके कर रहे होते तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों की जगह एक साथ। हम यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखें कितना है हमारे पास। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख रुपीस। क्लेम में कितना देना है वो पहले क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो क्लेम अकाउंट में कितना जाएगा, 80,000। और बाकी जो है पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, एक्स के बीच में और वाई के बीच में। तो हमने लिख देना है जी एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। और इस तरीके से अगर हम बांट देते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 8,000। जल्दी जल्दी से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी तरीके से। सपोज करते हैं कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो 1 लाख रुपीस दिया हुआ है, और वो बोलते हैं एडजस्टमेंट में क्लेम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इस कुछ भी ऐसे क्लेम देना है हमने। सपोज कर लेते हैं कि 1,50,000 का क्लेम देना है। तो भाई अब है तो 1 लाख रुपीस, देने कितने हैं, 1,50,000। तो यहाँ पे तो 50,000 कम है, तो 50,000 कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। तो अब हम मैनेज करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, देखें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कितना पैसा मिल सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से मिलेगा 1 लाख, और देना कितना है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो तो देना है 1,50,000। तो 50,000 कहाँ से लाएंगे हम, आपने अभी पहले भी समझा हुआ है। जब पैसे कम हो जाते हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू इसको लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या एक नई लायबिलिटी बढ़ गई, तो रिवॉल्यूशन से कितना लेंगे हम, 50,000 लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी रिजर्व फ्री नहीं है, पैसे कम पड़ गए हैं। जब कम पड़ गए हैं तो हमने कहाँ से लेने हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट से लेने। अब यहाँ पर 1,50,000 का क्लेम हो गया, 1 लाख रिजर्व से उठा लिया और रिवॉल्यूशन से 50,000 ले लिया, क्लेम का पार्ट खत्म हो गया। पर आपने एक रिवॉल्यूशन अकाउंट जब ओपन किया तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी बैलेंस आने लगा। अब जब रिवॉल्यूशन में बैलेंस आने लग गया तो उसमें लॉस आ रहा होगा, क्योंकि एक लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या करना होगा, उस लॉस के लिए हमने क्या करना है, पार्टनर्स को डेबिट करना है और रिवॉल्यूशन का लॉस जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट की एक एंट्री और बढ़ जाएगी ऐसे में, और हम यहाँ पे लिखेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। जब भी पार्टनर से को डेबिट किया जा रहा है, इसका मतलब उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे माइनस किया जा रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में, 50,000। क्या इनका रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:2, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 एंड 20,000। एक हमने ले लिया जिसमें पैसे कम थे, एक हमने ले लिया जिसमें पैसे ज्यादा थे, ठीक है। कम वाले में और ज्यादा वाले में क्या है, देखिए पहले ज्यादा वाला लिया है कि वहां पर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख है इस वाले केस में यहाँ पर, और आपके पास जो है क्लेम 80,000 है, तो पैसे बच रहे हैं। जो पैसे बच रहे हैं वो हमने क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर कम हो रहे हैं तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाके एक लायबिलिटी और बढ़ा देनी, और रिवॉल्यूशन अकाउंट जब बनेगा तो फिर इसका लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो तो पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज आपने रिवाइज कर ली। एक और ले लेते हैं हम पॉसिबिलिटी कि बैलेंस शीट में
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है और नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लेम पेबल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लेम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी 1 लाख है। तो भाई 3 तो मेन पॉसिबिलिटी होती हैं, कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा। अगर ज्यादा है तो ऐसे में क्या करेंगे, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर तो बराबर है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से हमने क्या करना है, जो पड़े हुए हमारे पास डेबिट करने हैं 1 लाख, और इसको हमने क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीस। अब हमारे पास यहाँ पर कम ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो पार्टनर से कोई मतलब ही नहीं। अगर फ्री होते, कम होते, तो हम पार्टनर्स में बांट देते। ये तीसरा केस हो गया। एक और ऑप्शन क्या, जब कुछ बताया ही नहीं है, जब कुछ नहीं बताया हुआ है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतनी सी बात बताइए जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीस है और आपके पास 1 लाख रुपीस है, तो ऐसे में कुछ नहीं अगर बताया तो आपको क्या सपोज करना कि कोई भी क्लेम लेम नहीं है, सारे का सारा पैसा फ्री है, फ्री रिजर्व है। तो ऐसे में क्या करोगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा वो सारे के सारा पुराने पार्टनर्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, उसको बांट दोगे आप। इतना पैसा था 1 लाख, इस रेशियो में बांट दोगे। ओल्ड रेशियो में 3:2 ओल्ड रेशियो था, 60,000 40,000, बस